ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। हम सब की जो पुराने संस्कारों में आदत पड़ी हुई है, बाहर के अलग अलग मतों को सुनकर किसी भी मत पर चल देने की, तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि जब स्वयं भगवान आ चुका है हमको पढ़ाने, शिक्षा देने, सद्गति देने, और उस भगवान के सिवा कोई भी हमें सद्गति यानी कि दुखों से छुड़ा ही नहीं सकता। तो जब वो आया है, पढ़ा रहा है, तो अब हमको अपने इस जो संसारिक मन में जो अभी हलचल थी उसके कारण यहाँ वहाँ भटकना नहीं, किसी और की सुनना नहीं है, क्योंकि सभी की मत जो है वो परमत या मनमत है, यानी देह भान की मत है। इसलिए केवल एक निराकार ही हम आत्माओं को निराकार रूप में, जो निराकारी स्थिति में टिकने के लिए ज्ञान चाहिए, वो दे सकता है। तो अब केवल एक उस परमात्मा यानी बाबा को ही सुनना है और सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा ने हम बच्चों को कौन सी समझ, जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान है समझ, उस समझ को पहले खुद समझकर फिर दूसरों को सुनाना। तो कौन सी समझ है जो दूसरों को सुनानी है? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। तो जब हम सब आत्माएं परम धाम से नीचे उतरे, तो हम सब अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग भावनाएं, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग पहचाने और अलग अलग स्मृतियों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। ये भूल गए कि हम सब एक ही स्थान से आए हैं। उस परम धाम में हम सब के पिता परमात्मा एक ही है और हम सब उनकी संतान हैं। उसी कारण से हम भाई भाई यानी आत्मा आत्मा है। ये भूल जाने से हमने शरीर की कई पहचानों को धारण कर एक दूसरे से जो अपने डिफरेंसेस बना लिए, वही आज हमारे अंदर के दुख के कारण है। जो भी हमारे अंदर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, ये सब एक दूसरे को भिन्न समझने के कारण है, अलग अलग देखने के कारण है, मेरा और पराया होने के कारण है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि तुम्हें खुद को पहले अपने को आत्मा निश्चय यानी एक बाप का बच्चा निश्चय करके सभी आत्माओं को उसी बाप का बच्चा समझ यानी अपना भाई, आत्मा भाई समझकर सबको ये ज्ञान सुनाना है कि तुम भी आत्मा आत्मा हो। आत्मा आत्मा एक पिता के बच्चे यानी भाई भाई हो। तो अब हम सब आपस में जो एक दूसरे से दूर हो गए, मतभेद में आ गए, या अपने को स्त्री पुरुष और अलग अलग पहचानों के भान में दूसरे को देखने लगे, नीचा और ऊंचा समझने लगे, वो सब भुलाकर सब एक हो जाओ, अपने को आत्मा समझो। ऐसे हमें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है, यानी आत्माओं का कल्याण करना है। तो अब ये ज्ञान केवल हमको है और ये ज्ञान केवल हम ही दे सकते हैं औरों को, इसलिए हमें ये सेवा जरूर करनी है। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? हम्म पूछ रहे हैं बाबा। ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। हम्म ओम यानी अहम, आत्मा यानी मैं हूँ। ये जो सारा संसार जिसे दिख रहा है, तो किसके होने के कारण है? वो है आत्मा यानी मेरे कारण। तो मैं जो एक अपने में अवेयरनेस हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ, उसको कहते हैं ओम अहम आत्मा। और शांति
यानी कि हम सबकी जो ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनल गुण या ओरिजिनल हमारा घर है, वो है शांति। तो ये कहने से परिचय दिया जाता है अपना। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। यानी जब आत्मा किसी भी रोल में अपनी शक्ति देती है, माना आत्मा ही हर एक जो भी यहाँ ड्रामा में संसार में चल रही है कहानियां, वो कहानियों में जो भी रोल हम सब आत्माओं के प्ले होते हुए दिख रहे हैं, उसमें प्राण भरने वाली कौन है? वो आत्मा है। और उसके बिना कोई भी मोशन, कोई भी मूवी बन नहीं सकती। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने तो आत्मा और परमात्मा को एक कर दिया, मिला दिया। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कह दिया। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। निराकार आत्मा इस समय अपने शरीर के वस्त्र में इतनी खोई हुई है, भूली हुई है अपने को। उसका जो मन है वो इस समय अपनी अलग अलग कई पहचान बनाने के कारण अपने को जानता नहीं कि मैं कहाँ से आया। माना जो मन आत्मा का ही एक पार्ट है, लेकिन उसने अपने को अलग आइडेंटिटी, शरीर की आइडेंटिटी दे दी है। इसलिए बाबा को आना भी पड़ता है इन्हीं कर्मेंद्रियों में, यानी कर्मेंद्रियों का आधार लेकर अपना ज्ञान सुनाना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों से को यूज करना पड़ता है, तब जाकर हमारी जो आत्मा है, यानी हम आत्माएं जो है वो जागती हैं। तो बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। भक्ति का मतलब होता है अज्ञानता। लेकिन हम लौकिक की दृष्टि से देखें तो लौकिक की दृष्टि में तो पहले अज्ञानता का पार्ट होता है। माना जब बच्चे होते हैं, बचपन होता है तो कुछ पता नहीं होता, और फिर धीरे धीरे ज्ञान आता है, तो हम उसको कहते हैं कि पहले मतलब ज्ञान, फिर पहले अज्ञान फिर ज्ञान। लेकिन बाबा के बच्चे यानी हम आत्माओं के लिए जो पूरी युग में हमारी स्टेट है, हमारी जो स्टेज होती है, वो सबसे पहले सतयुग त्रेता में आत्माभिमानी होती है, इसलिए उसको कहते हैं ज्ञान। फिर हम जब अपने को आत्मा भूल जाते हैं द्वापर युग से, तब अंधकार में जाकर अपने को शरीर समझकर भटकते रहते हैं, तब कहते हैं भक्ति। यहाँ पर पहले ज्ञान आता है, फिर भक्ति। यानी ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, अज्ञानता। फिर पीछे दिन कब आए, यानी फिर से सुबह वो ज्ञान का युग, ज्ञान का समय, अपने को आत्मा जानने का समय कब आए? तो बाबा कहते हैं जब भक्ति का वैराग्य हो। भक्ति माना पूरी तरह देह अभिमान का, देह भान का वैराग्य हो। तो इस समय हम ब्राह्मण बने ही इसलिए है कि हम इस संसार में अब तक हमने जो कुछ भी पहचान इस ड्रामा से बनाई थी, कोई भी कहानी से बनाई थी, शरीर के पद, पोजीशन, नाम, पहचान, सब से अब हम मुक्त होकर अपने को न्यारा करके एकदम शांति में यानी साइलेंस में टिक जाए। इसलिए ये वैराग्य भक्ति का हम सब अभी कर रहे हैं, हुआ नहीं है हमारा। हमारा भी पूरी तरह से वैराग्य नहीं, हमारा चल रहा है ना, पहचानते जा रहे हैं कि हमारी किस किस चीजों से अटैचमेंट है और उससे न्यारे होते जा रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो ज्ञान माना होता है नॉलेज, और विज्ञान माना होता है अपने को आत्मा समझना, यानी योग। इस समय हम नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि योग के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के विज्ञान, यानी बिना नॉलेज के आपका जो योग होता है वो आपको सफलता नहीं दिला सकता, क्योंकि वो नॉलेज भी जब तक कंप्लीट नहीं ली है तब तक योग भी कंप्लीट नहीं लग सकता। तो बाबा कहते कि फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। तो इस समय हम थियोरेटिकल ज्ञान लेकर जो प्रैक्टिकली अपना स्वरूप बना रहे हैं, उससे फिर हमारा सतयुग त्रेता में प्रैक्टिकल हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में होगी।
यह समझने की बातें है ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, यानी समझ दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। तो विज्ञान का मतलब सोल कॉन्शियस, कंप्लीट सोल कॉन्शियस, यानी हम जब पूरी तरह अपने साइलेंस में स्थित हो जाएंगे, जिसको विज्ञान कहे या अपना घर शांति धाम कह सकते हैं। तो ये नॉलेज जब हम पूरी नॉलेज लेकर उसका स्वरूप बन जाएंगे, यानी उस नॉलेज को हम अंदर से महसूस कर लेंगे, तब हम साइलेंस में टिक जाएंगे। उसको ना ज्ञान और ना भक्ति कहेंगे, यानी साइलेंस में चले जाना। अब ना तो कोई वाणी, ना कोई नॉलेज की जरूरत है, और ना भक्ति माना भटकने की जरूरत है, ना अपने को शरीर की कोई पहचान की स्मृति दिलाने की जरूरत है। एकदम साइलेंस, नो मेमोरी, कुछ नहीं है वहां, शरीर ही नहीं है, वाणी ही नहीं है, भाषा ही नहीं है, फिर कोई स्टेट रह नहीं जाती जिससे अपने को वहां कोई, यानी उस कॉन्शियसनेस को कोई डिस्टर्ब करे। उसको कहा जाता है विज्ञान, यानी सोल जब बिल्कुल अपने बाहर के लेयर से फ्री हो जाती है, सारी लेयर। अभी तो हम लोग सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, माना शरीर में रहते सोल समझने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब शरीर रहेगा ही नहीं, और बिल्कुल आत्मा अपने सभी सूक्ष्म शरीर, संकल्प, सब संस्कार और ये फिजिकल बॉडी की कहानी सबसे एकदम फ्री हो जाएगी, उसको कहेंगे विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। अभी तो ज्ञान है, ज्ञान लेना मतलब थोड़ा शोर है ना। जब तक ज्ञान ले रहे हैं तो बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन चल रहा है। अभी तो हम थोड़ा शोर की दुनिया में यहाँ पर ऑलरेडी है। सिर्फ कभी कभी उस ज्ञान से साइलेंस में टिक टिक सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? ये ज्ञान ऐसे नहीं है कि सिर्फ साइलेंस में टिकने के लिए है। ये ज्ञान और भी उसके आगे जाने के लिए है। किसके लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए, यानी सतयुगी पार्ट बजाने के लिए हमें ये ज्ञान मिल रहा है। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे, लेकिन नई दुनिया जाने के पहले हमको अपनी पूरी सफाई करनी पड़ेगी, पूरा पवित्र बनकर इस ड्रामा को, यानी पुरानी कलयुगी भान, जितना भी हमने 63 जन्म में शरीर के भान को अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाला है, वो सब कुछ भस्म करना पड़ेगा, माना उसकी स्मृतियों को मर्ज करना पड़ेगा। फिर हमारा नए युग में नया जन्म होकर एकदम फ्रेश स्मृति के साथ पाठ की शुरुआत होगी। तो बाबा कहते हैं जहाँ की आत्माएं रहवासी है, वहां तो जरूर जाएंगे ना। यानी हम सब आत्माएं अपने ओरिजिनल फॉर्म में, विदाउट एनी बॉडी कॉन्शियस, उस स्टेट में जरूर एक बार टिकेंगे। उसके बाद, क्योंकि जब आत्मा शरीर, जैसे कहते हैं कि छोड़ा, तो आत्मा शरीर से निकली ना, तो उसकी सूक्ष्म शरीर अभी तक उसके साथ चलते रहे, बट आखिरी जन्म में उसका सूक्ष्म शरीर भी छूटना है। तब जाकर उसका फ्रेश सोल कॉन्शियसनेस से उसका जन्म होगा। तो बाबा कहते ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो, और कोई समझ नहीं सकते। कोई भी आत्मा, चाहे द्वापर युग की है, यानी फर्स्ट जन्म उसने द्वापर में लिया, चाहे कलयुग में लिया, फर्स्ट जन्म में तो हर आत्मा पवित्र इसीलिए होती है क्योंकि वो अपने आखिरी जन्म में सारी कॉन्शियसनेस, यानी बॉडी और सूक्ष्म शरीर की कॉन्शियसनेस से मुक्त होकर शरीर छोड़ती है, साइलेंस में मुक्त हो टिकती है। इसलिए उसका फर्स्ट जन्म एकदम प्योर होता है। तो ये सब बातें कोई और नहीं जानता, तुम समझते हो। हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। हाँ, स्पिरिचुअल माना आत्मा, स्पिरिट। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। तो जैसे हम हैं, हमारा स्वरूप आत्मा है, तो ऐसे ही हमारा पिता भी आत्मा होना चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है, यानी जो निराकार है उसको भी हम बच्चों को जगाने के लिए, यानी अपने निराकारी स्थिति में टिकाने के लिए, उसे भी पहले हमारे जैसा बनना पड़ता है, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्योंकि हम कई जन्म पहले प्रकृति के आधार लेकर नीचे उतरे थे, तो हम अब पूरी तरह उस प्रकृति में फंस गए हैं। तो बाबा को भी पहले हमारी तरह प्रकृति में जो है आना पड़ता है।
अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है। माना, नॉलेज लेते रहो लेते रहो। ये नहीं सोचो कि कितना लेंगे। अभी तो जितना बाबा सुनाता जाए सुनते जाओ, क्योंकि बहुत गहरे राज हैं जो जब तक जान नहीं लिए, समझ नहीं लिए, तब तक हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को पा नहीं सकते। इसलिए सुनना ही सुनना है। सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी शरीरधारी जो भी मनुष्य है उसका ज्ञान नहीं सुनना, क्योंकि वो सब मनमत है या परमत है और शरीर के भान से सुने गई बातें हैं। तो अगर हमने किसी और का सुना तो हम अपनी अवस्था से नीचे जा सकते हैं। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। तो जब हम बाबा हमको मिलता है और हमारी दिव्य बुद्धि खोलता है, तो हमारी बुद्धि में फिर जब बाबा ज्ञान सुनाता है उस दिव्य बुद्धि में, तो वो ज्ञान फिर समझ आने लगता है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं। जो भक्ति मार्ग की बातें हैं, यानी सारी बॉडी कॉन्शियस भक्ति मार्ग की, आप कोई भी कथा उठा लो, कोई भी शास्त्र से ले लो, सब में शरीरों की ही बातें हो रही हैं। शरीर में किसी ने ये किया वो किया, ये व्रत रखा वो व्रत रखा, शरीर को मारा शरीर को तड़पाया, सब शरीर शरीर शरीर। इसीलिए वो सब बेसमझाई की जो रावण की बातें हैं, उसमें हम लोग पता नहीं क्या क्या जप तप व्रत आदि, हठ योग कर्म कांड क्या क्या नहीं करते थे। कैसे छी छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। पूछ रहे हैं बाबा। भक्ति मार्ग में अब तो इतनी भक्ति गिर गई है कि शराब आदि भी नॉर्मल माना जाने लगा है। तो जब शराब आदि पीते हैं तो क्या बन जाते हैं। शराब पीना मतलब अपनी जो बुद्धि बाबा ने हमको पार्ट में रोल में दी थी, उस बुद्धि को भी छोड़ देना। क्योंकि शराब में मतलब जो नशा चढ़ता है उससे आपकी बुद्धि भी आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आप कहीं और एकदम हवा में उड़ने लगते हो, है ना। इसीलिए जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं शराब गंदगी की और गंदगी को और ही फैलाती है। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो दूसरों के भी कंट्रोल को जो है उसके बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसीलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। हम्म तो अभी बाबा सिर्फ हमको साइलेंस में टिकना नहीं, लेकिन साथ साथ अपने पार्ट में रोल में ऊपर से भी दैवी गुणों को धारण, ऊपर से नहीं मतलब करना तो अंदर से है, लेकिन जब तक अंदर की सोल कॉन्शियस स्थिति नेचुरली नहीं बन रही है तब तक हमें ऊपर से भी दैवी गुणों को याद रखकर अपने नेचर में उतारना है, ताकि हम जो ऊपर से पार्ट में भी करेक्ट होते रहे। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। अब श्री कृष्ण का एक एक गुण, जिसकी लीला बनाई गई है, जिसपे सीरियल या कहानियां बनी हैं, हर एक एक गुण की कहानी बनाई गई है ना। कि वो जब माखन चुराते हैं उसकी भी कहानी है, वो जब नाग के ऊपर नाचते हैं उसकी भी कहानी है, जब वो राधा के साथ लीला करते हैं तो भी कहानी है। तो उनकी एक एक एक्टिविटी कितनी ऊंची स्टेज की है, कितना श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठता और दिव्यता समाई है। इसीलिए उनकी कितनी महिमा है। तो बाबा कहते हैं वैकुंठ, जबकि रियल में श्री कृष्ण जब आएंगे सतयुग में वो ये सब कुछ करेंगे नहीं। ये सब कुछ तो हमारी यानी ब्रह्मा बाबा की और हम सब की कहानियां हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उस कर्मों को देखें तो वो कर्म श्री कृष्ण के ऊपर जो दिखाए गए हैं उसकी बहुत महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अभी तो जो भी हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कभी ऊपर होते हैं, यानी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कभी गिर पड़ते हैं। तो इसलिए अभी नहीं बता सकते कि कौन श्री कृष्ण के राज्य में कौन सा पद पाएगा या कौन उनके साथ आएगा या नहीं आएगा, अभी नहीं फाइनल हो सकता। डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मेन डायनेस्टी की बात है वो है जब राजाई स्थापित हो जाएगी उसके बाद उसको
ना राजाई कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तब वो वाली राजाई स्थापित नहीं होती है। श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं ना कि एक तरफ से बहुत कलयुगी प्रभाव है नेचर का, यानी प्रकृति भी ऊपर नीचे हो रही है। और कंस के भी टाइम का दिखाते हैं, जब मतलब कंस यानी हमारे अंदर की बुराइयां विकार भी उस वक्त चरम सीमा पे होते हैं। और साथ साथ श्री कृष्ण भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के बड़े होते होते जब वो फाइनली विष्णु और लक्ष्मी के रूप में आपस मतलब उनका जब स्वयंवर होता है तब उनकी जो ताजपोशी होती है, उसके बाद से वो सतयुग काउंट होना शुरू होगा, यानी डायनेस्टी शुरू होगी। तब से कहेंगे डायनेस्टी विष्णु और यानी लक्ष्मी और नारायण की। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डायनेस्टी स्थापन करते हैं। हम्म। यह चित्र आदि भले ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। इसीलिए शायद जो श्री कृष्ण की डायनेस्टी की बात बाबा ने आज बोली उसमें ये गहरे राज हो सकते हैं कि जो श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं दिखाई हैं, माना जो नाग से लड़ना, अलग अलग असुरों से लड़ना, कंस से लड़ना, और भी बहुत सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण के अंदर जब श्री कृष्ण जन्म लेता है, यानी हमारे अंदर जब वो परमात्मा के साथ कनेक्शन बैठता है, तो हमारी ये लड़ाई जो अंदर के ही असुरों से, कंस से, अंदर के विकारों से, देहभान से शुरू हो जाती है, उसकी लीला का गायन के रूप में एक श्री कृष्ण को दिखा दिया है ना। और वो इसलिए श्री कृष्ण का पूरा जीवन लड़ाई में या माया के साथ युद्ध करते दिखाया। पूरा नहीं मतलब उनके बचपन का, और जब तक वो विष्णु नहीं बन गए तब तक का जीवन। और विष्णु बनने के बाद वो शेषनाग की शैया में आराम से लेट गए, फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो हम सब भी जो अभी अभी हमारे अंदर एक छोटा सा अंश ज्ञान का पढ़ने से जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ हमारी स्मृति में, यानी उस डायनेस्टी का, जैसे ही हमने सोचा कि हम सतयुगी हैं, तो फिर हमें हमारे अंदर वो युद्ध शुरू हो गई माया की। तो बाबा कहते हैं यह चित्र आदि भले ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। जो दूसरों को समझाने की बात बाबा कह रहा है, उसके लिए चित्रों की भी कभी कभी अगर चित्र नहीं है तो भी आप अपने समझ से समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। हम्म। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाढ़ मारा। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। भीष्म पितामह मतलब जिनको बहुत ज्ञान था, जो पवित्रता भी धारण करते थे, जैसे आज के बड़े बड़े विद्वान हैं, योगी हैं, उन सबको भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान के बाढ़ मारे। तो इसलिए वो कहानी भी भीष्म पिता की हमारे ऊपर है। तो बाबा कहते कि अभी तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। नाता का मतलब शरीर के रिलेशन में जो सबसे प्योरेस्ट रिलेशन हो सकता है वो भाई बहन का। और हम सब एक पिता यानी निराकार परमात्मा के बच्चे, उसकी स्मृति में खुद को जब निराकार समझते हैं, तो हम सबके बीच में जो फिजिकल रिलेशन है, यानी जो बॉडी का रिलेशन हम भाई बहन का बनाते हैं, तो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। यानी एडॉप्टेड चिल्ड्रन यानी ब्रह्मा के तन से हमने ज्ञान सुनकर हमको अडॉप्ट किया गया है। बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। अब पहले बाबा ने कहा अडॉप्ट किया, अब बाबा कह रहे हैं अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो है ही। हम्म। तो यानी निराकार आत्मा तो है ही शिव बाबा का बच्चा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर निराकार आत्मा बनकर नहीं आए थे, हम तो शरीरधारी बनकर आए थे, है ना। हमको तो अपने को फिजिकल स्त्री पुरुष का पूरा भान था। इसलिए जब बाबा के पास आए तो बाबा को हमें पहले स्मृति से जगाना पड़ा कि मैंने तुमको अडॉप्ट किया है। फिर तुमको वो, यानी हम बच्चों को बाबा धीरे धीरे निराकार स्थिति में स्थित कराता है। तो जब हमें अपना निराकारी स्वरूप इमर्ज रूप में याद आने लगता है,
तब बाबा कहता है तुम तो हो ही मेरे बच्चे। देखो जैसे बाबा भी कहता है ना तुमको पवित्र बनना है, फिर बाबा कहता है कि तुम तो हो ही पवित्र। ऐसे ही वो स्मृति के ऊपर है कि हमारी कब क्या स्मृति है। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हमको बोला जाता है कि हमने तुमको अडॉप्ट किया है, और जब हम मान लेते हैं कि हम अडॉप्टेड हैं तो बाबा बोलता है कि तुम्हें अडॉप्ट नहीं, तुम तो हो ही मेरे बच्चे। ताकि हम लोगों को एकदम से शॉक ना लगे, है ना, क्योंकि हम वो चीजें दिखते नहीं। कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन सेइंग। मैं अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, ये जो भी मुरली में चल रहा है उसी की बात हो रही है, मेरा कहना नहीं है, ये शिव बाबा के महावाक्य है। आई थिंक आप ज्ञान को डेली नहीं सुनते हैं। जो भी है, शिव बाबा के बच्चे तो है ही। सब मुझे बुलाते हैं, शिव बाबा आओ। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, सिर्फ वही नहीं लेकिन पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा को बुलाते हैं। भले ही शिव बाबा नहीं कहते, लेकिन कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, किसी ना किसी रूप में सभी भगवान को या परमात्मा को पुकारते हैं। परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा। अब जिसकी पूजा सबसे ज्यादा होती है, जिसके नाम पर तीर्थ बने हैं, वो कुछ तो करेगा ना आकर, नहीं तो उसकी पूजा क्यों है, क्यों होगी, उसकी इतनी वैल्यू क्यों होगी। इसलिए ड्रामा में उनका पार्ट सबसे स्पेशल रखा गया है। और जब वो उस पार्ट को प्ले करे तभी तो उसकी महिमा हो, तभी तो वो सुपरस्टार बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दिया गया है बजाने को। क्या पार्ट है उनका बजाने का सबसे इम्पोर्टेंट? बाबा ने क्या पार्ट बजाया है, चैट पे लिख के बताए। सबसे इम्पोर्टेंट जिससे उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। फिर बाबा ने तो आंसर दिया ही है, हमें जगाना है। हमें मतलब आत्मा को जगाना है। क्या क्या जगाना है, किस लिए जगाना है? उनके सत्य को बताना है, राइट। उनको सतयुगी पार्ट बजाने के लिए उनकी पवित्रता को वापस लाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनकी वैल्यू भी तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं। तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। इस समय जो कर्तव्य बाबा कर रहा है उसकी महिमा सदगति वाली महिमा जो हर धर्म में की जाती है। जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं कि गॉड लिबरेट करता है ना, और जो मुस्लिम्स भी कुछ कुछ कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भगवान मुक्ति दाता है। ऐसे ही हर धर्म में उसको मुक्ति के लिए याद करते हैं, सदगति के लिए याद करते हैं। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। एक बार हम सोल कॉन्शियस बन गए, उसके बाद फिर हमको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ना ही हमको बाबा को याद करने की जरूरत है, क्योंकि जिस लिए वो आया था वो हम ऑलरेडी कर चुके ना। एक बार नैया पार कर ली फिर नाव की जरूरत नहीं रहती। तो बाबा अभी हमको नैया पार कराने के लिए अपनी नाव और नाविक बनकर आया है। तो क्या बोलते हैं, नाव चलाने वाले को नाविक ही बोलते हैं ना। बाबा भी कुछ और वर्ड यूज करता है। तो बाबा कहते हैं वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। हे भैया। राइट। तो गॉड फादर कहने से मतलब हमने उनको गॉड तो कहा, फादर भी समझा, लेकिन वो सदगति देता कैसे है, उसका जो टीचर वाला पार्ट है, पढ़ाने वाला पार्ट है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए उनका पूरा रिगार्ड नहीं रहता। बाबा कहते हैं कहने मात्र रह जाता कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। सिर्फ कहते रहते हैं लेकिन समझते नहीं कि भगवान या परमात्मा कब आता है और कैसे पावन बनाता है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। उनको तो सदगुरु का रूप भी नहीं पता परमात्मा का। भले गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगैर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित। हमको अभी बाबा के एक एक कर्तव्य की मीनिंग पता है। यहाँ तक कि भक्ति में भी जो उनका महिमा की गायन है उसकी भी मीनिंग पता है कि कैसे बाबा वो काम करता है। समझते हो भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, हम्म, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है। तो भक्ति का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस के काम की पार्ट की, उसका टाइम 2500 वर्ष अलग है।
और जो ज्ञान का पार्ट है सोल कॉन्शियस वाला, वो अलग है। ये बेहद की बात है, यानी आत्माओं के स्मृति की बात है। ये नहीं कि हम जो रात और दिन ये 24 घंटे वाली बात कर रहे हैं वो फिजिकल बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड में है, लेकिन सोल के लिए वो टाइम अलग है और दोनों टाइम को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक साथ नहीं हो सकता। तुम बच्चों की नॉलेज मिली है बेहद की, यानी आत्माओं की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, पूरे 5,000 वर्ष के कल्प की बात है। तो बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने, अज्ञानता से हमको ज्ञान में ले जाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। हाँ, तो रावण का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम सोल कॉन्शियसनेस का हमारा पार्ट ओवर हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और जो भी हमें सोल कॉन्शियसनेस के कारण प्रालब्ध मिली थी परमात्मा से, वो सब हमसे छिन जाती है। अभी तुम माया पर जीत पाते हो। माया का मतलब इल्यूजन। जो भी संसारी ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें दिख रही हैं जो कि मन के द्वारा बनाई गई हैं, है ना, ये माया मन ने हमको अभी अपने अंधेरे में अपनी अज्ञानता में खींच रखा है, उससे हम जीत जाते हैं। अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो, यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़ी। अब यहाँ की भाषा कोई एकदम नया आ जाए तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब है, क्योंकि भगवान की भाषा जो है वो बहुत कोडिंग में होती है। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट और टेक्निकल लोग भी अपनी भाषा, या पुराने हम अगर हिस्ट्री में जाए तो उन लोगों ने जो भी किताबें लिखी हैं बहुत कोडेड लैंग्वेज में लिखी हैं, जो बहुत गुप्त चीजें जानते थे। फिर ये तो भगवान की बातें हैं, और भगवान बहुत गुप्त रूप से सत्युग की स्थापना कर रहा है, तो सोचो उसकी लैंग्वेज, उसकी कहानी कितनी कोडेड होगी। लेकिन जो कोड है वो डी कोड करने में सबकी अपनी अपनी समझ होती है ना। तो इसलिए ये समझ बाबा के बच्चों में ही जब इतना अंतर है समझने में, तो बाहर वालों को तो कैसे ही समझ आएगी। बाबा कहते हैं ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। बाबा को पता है कि कौन सी बुद्धि कितनी समझ सकती है, उस हिसाब से बाबा ने एक ही मुरली में अलग अलग बुद्धि वालों के लिए अलग अलग तरह का ज्ञान दिया है। जो जिस जिस लेवल पे है वो उसी लेवल की बुद्धि से समझ लेता है। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसी को तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र मतलब ड्रामा, जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा का मतलब पहले हम आत्मा पूरे ड्रामा को जानकर, ड्रामा से उपराम होकर पूरे ड्रामा के मालिक बन जाएंगे। माना अभी तो हम ड्रामा के अंदर अपने को मजबूर और फंसा हुआ समझते हैं, क्योंकि अपने को एक्टर समझते हैं, यानी उस चक्र में फंसा हुआ किरदार समझते हैं। लेकिन जब हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाएंगे तो हमारे लिए पूरा ड्रामा जैसे खेल हो जाएगा, और फिर हम किसी भी ड्रामा के सीन में अपने को देख सकते हैं अपना पार्ट प्ले होते हुए, लेकिन फिर भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो अभी अपनी स्मृति से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, और फिर तो सतयुग में जो जैसा राजा बने, जो भी पद पाए, तब की बात है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र है ना, यहाँ पर अपना ही दर्शन, जो जितना ज्यादा अंतर्मुखी होगा उसको उतना ही ज्यादा अपना दर्शन रहेगा, यानी वो हर सीन में सिर्फ अपने अंदर की स्मृति को चेक करेगा कि वो कितना जाग रहा है। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं, और जितना हम अपने को आत्मा समझकर ये नॉलेज का रिवीजन करते हैं या बाबा को याद करते हैं, तो हमारी पुरानी कलयुगी माया की स्मृति कटती जाती है और हम उसके प्रभाव से मुक्त होते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। हाँ, जिस चक्र में हम सबको आत्मा रूप में देखते हैं, वह चक्र है हिंसक।
सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो एक दूसरे को अगर आ, शरीर देखें, यानी हम भी अगर जान लेने के बाद कि हम आत्मा हैं और फिर भी शरीर देखें तो ये हम भी हिंसा करते हैं, है ना। तो वो लोग तो समझते हैं कि वो सिर काटने वाला चक्र है। सिर मतलब अहंकार काटना। किस बात का अहंकार? देह भान का अहंकार, देह अभिमान का अहंकार। ये काटना ही स्वदर्शन चक्र फिराना है। उनको इसका मीनिंग नहीं पता। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो, यानी आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट हो जाती है। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है इस दुख की? वो है काम विकार से, शरीर को एक दूसरे के शरीर की दृष्टि से देखने से, स्त्री पुरुष के भान से, जिसने हमें पूरे द्वापर से कलयुग तक दुख ही दुख दिया है। अब हम अपना दर्शन और औरों का दर्शन जब करते हैं आत्मा के रूप में, तो हम इससे निकलते जाते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। अभी सभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करें और अपने पूरे चक्र को याद करें। आगे बाबा कहते हैं, कितना सहज है। हम्म, याद आया पूरा चक्र एक स्मृति से? सहज लगा या मुश्किल लगता है बाबा को याद करना और चक्र को याद करना? बाबा तो कहते हैं कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। तो मुख्य बात है, वर्षा लेना क्या होता है? वर्षा माना पहले तो ज्ञान। जब ज्ञान आता है तब बाकी की चीजें आती हैं। तो मुख्य वर्षा लेने के लिए हम बाबा को याद करते हैं। ये है मन मनाभव मध्याजी भव। यानी जब हम अपने मन को बाबा के मन से मैच करते हैं, जो कि आत्मा का मन है लेकिन अभी ड्रामा का मन बना पड़ा है, उसको हमें चेंज करके फिर से सतो प्रधान बनाना है। तो उसको कहते हैं मन मना भव। आत्मा के मन से को पूरा सतो प्रधान बनाना बाबा को याद करके। और मध्याजी भव मतलब बीच में जो, मध्य में जो विष्णु होते हैं, तो विष्णु के समान उनकी डायनेस्टी में बनकर पहुंचना। तो जो अपने को कंप्लीट सोल कॉन्शियस बना लेता है वो विष्णु की डायनेस्टी में जाता है। तो बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यानी निराकार परमात्मा के निराकारी बच्चे हैं, निराकारी आत्माएं हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। मालिक मतलब अपनी इस पूरे रोल के मालिक थे।
अभी तो रोल हमको नचा रहा है ना। तो ये मालिक समझना है पहले तो। सतयुग में जो होंगे फिर तो तब देखा जाएगा, बट फिलहाल अभी हमें अपनी सोल कॉन्शियसनेस में कहते हैं ना, जिसने खुद को जीता है उसने जगत को जीता है। तो खुद को जीतने वाले मालिक बाबा कहते हैं, फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्र लगाया है। शुरू भी हम ही ने की होगी भक्ति, क्योंकि हम ही पीछे से आगे यानी जन्म लेते लेते आ रहे थे, हमारे ही पार्ट कंटिन्यू प्ले हो रहे थे। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। हम का मतलब जो आत्मा का मन है, उस मन आत्मा तो अपने पार्ट को देख रही है कंटिन्यू, सूर्यवंशी से लेकर आखिरी बिल्कुल शूद्रवंशी तक। लेकिन उसके अंदर जो मन है वो धीरे धीरे करके गिरता गया, उसकी जो अब पहचाने हैं वो और भी ज्यादा बंटती चली गई। इसलिए हम पहले देवी देवता थे तो सोल कॉन्शियस थे, मन की कोई अपनी अलग पहचान नहीं थी। लेकिन द्वापर से फिर वो गिरता गया और अपनी पहचान अलग बनाने के कारण बिल्कुल शूद्र बन गया। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छी छी बन जाते हो, उल्टे मार्ग में जाने से शरीर को देखकर छी छी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छी छी चित्र बनाए हुए हैं, आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुल गुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी छी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले या सूंड वाले मनुष्य होते नहीं। हाँ, यानी जैसे जो गणेश जी और हनुमान जी की जो पूजा करी है और जो कहानियां बनाई हैं, मनुष्य कोई रियल में ऐसे होते नहीं। और ना ही हम कभी एप्स थे, यानी हम हमारे पूर्वज कोई बंदर थे, ये भी नहीं है ना। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। तो जो भी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं वो हमारी ही निशानी है कि इस समय हम आधे देवताओं की गुण को धारण कर रहे हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति को, और आधा टाइम हम बॉडी कॉन्शियस में चले जाते हैं। तो हमारा ही यादगार गणेश जी और हमारा ही यादगार हनुमान जी के रूप में वो पूजा भक्ति मार्ग में की जाती है। बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। हाँ, श्री राम सीता चंद्रवंशी है, उनकी भी निशानी है। अभी तो माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हो, तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में हैं ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है, डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उसमें उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस होती जाती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है चार धर्म। हाँ, कौन कौन से धर्म है? चार धर्म। सबसे पहला धर्म तो देवी देवता है ही, फिर आ जाता है इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, और फिर क्रिश्चियन धर्म ना। तो ये मुख्य मुख्य धर्म है, बाकी तो फिर और भी हैं। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। कोई भी धर्म में कोई भी पार्ट में आत्मा बजाए आने, लेकिन है सब कहाँ की? एक ही जगह, एक ही स्थान और एक ही स्थिति की, मुक्ति धाम, यानी कंप्लीट सोल वर्ल्ड या सोल स्टेट से नीचे उतरकर पार्ट में आती है। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असूल देवता धर्म के, फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असूल धर्म है ही डीटी यानी देवी देवताई, जो स्थापन करने वाला भी है बाप यानी परमात्मा शिव। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं, माना नए नए धर्म मठ पंथ वगैरह भी निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है,
बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, यानी बीज जिसमें सारी नॉलेज समाई है, पूरे वृक्ष की, झाड़ की। तो बाबा के अंदर सारी नॉलेज है, और हम सब का ये जो ड्रामा का पूरी कहानी है, ये उस नॉलेज का ही असर है, जो हमें पता चला है कि ये पूरी ड्रामा एक रूप, किस रूप में हो रहा है, 5,000 साल के बने बनाए रिकॉर्डेड खेल के रूप में चल रहा है। इसलिए बाबा उसको जानने वाला बीज रूप है। यह फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, यानी सब एक जैसी, एक ही परमात्मा के संतान हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। यानी ये फिजिकल बॉडी, फिजिकल कहानी, संस्कार, किसी की आवाज, कुछ भी जो तुम्हें इस ड्रामा में मिली है, जो भी चीजें, सब कुछ भूल जाना है। यह है बेहद का वैराग, उनका है हद का। साधु सन्यासी लोग तो ड्रामा के अंदर ही घर गृहस्थी का जीवन छोड़कर पहाड़ों पर या दूसरे तीर्थों पर चले जाते हैं। लेकिन हमको तो पहाड़ भी छोड़ने हैं, तीर्थ भी छोड़ना है, ये शरीर भी छोड़ना है। शरीर मतलब सब कुछ बुद्धि से छोड़ना है, ऐसे नहीं कि सुसाइड कर लेना है। बुद्धि से छोड़ते जाना है, माना अभी पूरे ड्रामा से ही वैराग्य करना है। ड्रामा की हर पहचान, यहाँ तक कि संकल्पों से भी अपने को न्यारा कर लेना है। इसलिए हमारा है बेहद का वैराग्य। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है उन्हें, तो तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। कोई भी चीज यहाँ की हमें याद ना आए, साइलेंस के अलावा। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जावेंगे, वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, यानी समाप्त होनी है। इस पुरानी दुनिया में अब दिल नहीं लगानी, क्योंकि कुछ भी अब वैसे भी कभी भी कोई भी चीज परमानेंट होती ही नहीं, सब कुछ टेम्पररी होता है। बट अब और भी जो बचा हुआ टाइम है वो बहुत फास्ट चेंज होने वाला है, इसलिए उसमें दिल नहीं लगानी। दिल का मतलब इंटरेस्ट, ध्यान किसी भी चीज में नहीं देना है। रहना तो यहाँ ही है, जब तक लायक बन जाए। ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाएगा, लेकिन जब तक हमारा पुरुषार्थ पूरा ना हो जाए, हम सोल कॉन्शियस ना हो जाए, आगे अपने नए कल्प के पार्ट के लिए रेडी ना हो जाए, तब तक तो यहीं रहना है। हिसाब किताब सब चुकतू करना है। हिसाब किताब का मतलब ही है शरीर की पहचान से जितने भी कर्म किए, उसका फल को तो यहाँ प्राप्त करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है, जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख और पीछे दुख। यानी जब भी किसी का जन्म ज्ञान से होता है, एकदम पवित्रता से फर्स्ट जन्म होता है, तो फिर उसको सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। दुख तो पवित्रता खत्म होने पर मिलता है, पवित्रता की छिनने पर मिलता है। तो बाबा कहते हैं नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज भी जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है, माना ये सब समझ है बुद्धि की। इसमें आपको अंदर ही अंदर मनन चिंतन करके देखना होता है कि बाबा क्या बातें कर रहा है, क्या कह रहा है। सुख का अंदाज जास्ती है, दुख का अंदाज जास्ती है, मतलब हम जिस तरह गुप्त रूप में अंदर ही अंदर सुखी हो रहे हैं अपने को सोल कॉन्शियस स्थिति से, वैसे ही वो लोग अंदर ही अंदर अपने को बॉडी समझकर कैसे दुखी हो रहे हैं, है ना। तो सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, यानी ब्रह्मा का, बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा लास्ट में आकर अपने सतयुगी पार्ट को सबसे पहले प्राप्त करते हैं और फर्स्ट जाकर कृष्ण बनते हैं, तो उनके बाद नेक्स्ट कौन? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए।
उसने बहुतों की को शिक्षा दी है। यानी मम्मा का जब पार्ट था यहाँ पुरुषार्थ करने का, तब उनके द्वारा बहुतों को ज्ञान की गहराई में ले जाया गया, सोल कॉन्शियस स्थिति बनवाई गई। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है, जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा देने का मतलब सिर्फ ज्ञान और भाषण देना नहीं, कोर्स कराना नहीं, लेकिन उनको आत्म अभिमानी बनाना, ये है मुख्य शिक्षा। क्योंकि देखा जाए तो मम्मा का टाइम पीरियड बहुत कम था। मम्मा बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना पुरुषार्थ ओवर कर लिया था। तो अगर उनकी ड्यूरेशन देखें और उस समय जितने भाइयों की सेवा उन्होंने की, वो तो बहुत कम होगी आज के कंपैरिजन में। क्योंकि आज तो भीड़ लगी पड़ी है बाबा के सेंटर्स में और अलग अलग तरह से सेवाओं की रूप में। तो आज के लोग तो उनसे भी आगे हुए, अगर हम सिर्फ भाषण देने देकर शिक्षा देने का पार्ट देखें तो। लेकिन मुख्य बात है कि गहराई में जाकर उस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर कितनों को आत्माभिमानी बनाया, उसमें बाबा कहते नंबर है। फिर वह पढ़ने वाले जो होते हैं वो और भी आगे चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सभी की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। हाँ, शरीर के भान में फिर से ड्रामा की कहानी में वापस लौट जाते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे कि यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो, और खुद ही फिर छी छी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छी छी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटकार जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे। शुरू में तो बाबा के द्वारा भी बहुत कुछ हिट एंड ट्रायल कर होता रहा ना, नाम भी बदले गए सबके, कि सब अपनी पुरानी नाम की स्मृति पूरी भुला दें। लेकिन तब भी कई लौट गए पुरानी दुनिया में, तो वो नाम रखना भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बाबा कहते परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती और गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। यानी ये ब्राह्मण जन्म में हमें दोनों काम करने हैं। पुराना हिसाब किताब का मतलब पुराना बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जो कर्म किए, उसके फल को भी खुशी खुशी अपनी आत्माभिमानी स्थिति से चुकाना भी है, उसके प्रभाव से मुक्त भी रखना है खुद को। और दूसरा, जो अभी हम पार्ट में सुखी रहेंगे, जो कर्म अभी हम सुखी और आत्माभिमानी होकर करेंगे, इसकी प्रारब्ध भी हमको 21 जन्म तक मिलेगी। यानी वो सुख भी अभी ही जमा करना है। तो दोनों ही रोल अपने याद रखने हैं, पुराना और नया। जिसको बाबा ने कहा ना कल परसों की वो त्रिमूर्ति, नए अंदर स्मृति की स्थापना, उसकी पालना और पुराने का विनाश, तीनों अपना रोल याद रखना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। यानी यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, सब में बेराग हो जाना चाहिए। वैराग का मतलब बेराग, नो इंटरेस्ट। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। हर चीज जो भी दिख रही है, यहाँ तक कि प्रकृति भी, वो भी सब अभी समाप्त होकर नए रूप में आएगी, इसलिए पुरानी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। माया चूही के रूप में कब अंदर प्रवेश कर जाती है पता भी नहीं पड़ता, इसलिए बहुत ज्यादा अटेंशन रखना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। जो पढ़ाई
बाबा अब तक पढ़ा चुका है, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़कर उसकी गहराई में जाकर उसे धारण करके आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो बेहद की दृष्टि का मतलब होता है आत्मा की दृष्टि। आत्मा अपने को अपनी थर्ड आई से आत्मा देखना और सबको, सबकी अंदर की आत्मा को देखना, उनकी पवित्रता को देखना। तो यह है बेहद की दृष्टि। और वृत्ति का मतलब आत्माभिमानी होकर ही सब कुछ करना और उससे एक्शंस में आना। तो ऐसे प्रिय सबके बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है। फरिश्ते में मैं, मेरापन, अपना, पराया, ये सब का भान नहीं होता। वो आत्माभिमानी होता है, इसलिए सबका होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। सच्चा सच्चा परमात्मा संदेश वाहक कौन हो सकता है? जो खुद को खुद परमात्मा जैसा हो, जो खुद को अपनी निराकारी स्मृति में रखे और एकदम अर्पण बुद्धि, समर्पण बुद्धि होकर परमात्मा का संदेश औरों तक फैलाए। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, उसे किसी भी बात की ना तो चिंता हो और ना ही शरीर का भान हो। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। जो खुद एकदम निश्चिंत रहते हैं, आत्माभिमानी रहते हैं, जिनके चेहरे में, चलन में एकदम समर्पणता दिखती है, भगवान की याद रहती है, उनसे ही औरों का कल्याण होता है और ऐसे फरिश्ते सबको प्यारे लगते हैं। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। तो बाबा की सीरत का मतलब, बाबा की सीरत के क्या लक्षण है, कोई बताएगा? बाबा की सीरत, दो तीन ऐसी बातें बताए जो भगवान की सीरत में है। हम्म, पता होना चाहिए ना, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। सीरत का मतलब क्या होता है? बाबा की जो वृत्ति है, इंटेंशन है, भगवान की इंटेंशन वृत्ति क्या होती है हम सबको देखकर? कि सब बच्चे निर्दोष हैं, सब बच्चे एक हैं, सब बच्चे पूरी तरह आत्मा आत्मा की संपन्नता और संपूर्णता में स्थित हैं। ना बाबा जज नहीं करता किसी के पार्ट को, भेदभाव नहीं करता, किसी के रोल को नहीं देखता। तो ऐसी जो सीरत वाले बन जाते हैं और उनके सूरत ऐसी हो जाती है कि जिसकी सूरत को देखकर भगवान की सीरत दिखाई दे, बाबा कहते तब समाप्ति होगी। तो किस बात की समाप्ति होगी? पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाएगी, है ना, क्योंकि सतयुग आने के पहले हमारी पुरुषार्थ की समाप्ति होनी है। और पुरुषार्थ सबका जो अलग अलग चल रहा है, उसमें जरूरी नहीं कि हर एक के सूरत से बाबा की सीरत दिखे, क्योंकि सबके पुरुषार्थ 100% पूरे नहीं चल रहे हैं, है ना। इसलिए जो भी पुरुषार्थ में पूरी तरह से अपने को समर्पण बुद्धि करके चल रहा है, उसकी सीरत में बाबा बाप समान सीरत दिखाई देने लगने से ही उसके पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाएगी। और बाकी तो जो अभी नंबरवार हैं, उनके लिए बाबा कहता है ना कि फिर वो टाइम उनसे कराएगा, लेकिन सूरत से सीरत दिखाई दे ये पार्ट कम लोगों का है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 28 तारीख के अव्यक्त इशारे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न
आकर्षण मूर्त बनो, तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। तो कल जैसे बाबा ने कहा था कि जो सेवा 1 मास में होती है, वो सेवा 1 घंटे में हो जाएगी। कब? जब साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे। यानी जो अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति में न्यारे होकर, ड्रामा की एक एक बातों से न्यारा होकर, बाप समान स्थिति की अभ्यास में लगा होगा, हर सेकंड अटेंशन रखेगा कि उसके कर्मों में, संकल्पों में या बोल में अगर कोई भी ड्रामा की बात आ रही है, कोई भी पार्ट में ड्रामा बज रहा है जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस का है, हिसाब किताब का है, तो उस पर अपना अटेंशन रखकर वो तुरंत अपने आप को उससे न्यारा कर लेगा। तो उसके न्यारेपन की वृत्ति जो है, फुल समर्पण बुद्धि जो है, वो उसको चारों तरफ शुद्ध वायुमंडल फैलाने में मदद करती है। यानी उसकी सोल कॉन्शियस स्थिति से ऑटोमेटिकली चारों तरफ इतना पवित्र वाइब्रेशन फैलता है कि जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए घर बैठे, ऐसे जो ये पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके भी द्वारा ऐसे वाइब्रेशंस फैलेगी और उनका साक्षात्कार घर बैठे लोगों को होगा। तो इससे जो अनेक नास्तिक तमोगुणी आत्माएं, यानी पार्ट में जो लोग नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही हैं, उनका भी बिहेवियर चेंज होने लगेगा। उनकी वाइब्रेशन से ज्ञान भी नहीं सुनाना पड़ेगा, सिर्फ वाइब्रेशन से चेंज होने लगेगा। लेकिन ये सफलता, ये सेवा और ये सब उसकी सफलता कब होगी? जब हमारे अंदर वृत्ति, यानी हमारी जो इंटेंशन है, दृष्टि है, वो पूरी तरह सोल कॉन्शियस होगी और ड्रामा की बातों से क्लियर होगी। अगर ड्रामा की बातों में उलझे होंगे, लौकिक अलौकिक सेवा और इन सब की बातों में उलझे होंगे, तो हम वो सेवा की सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ओम शांति।